अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी। और आज हम अपने 2D अरे की जो लेक्चर हमने लास्ट वीक में लिया था उसमें जो उसकी एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे। 2D की जो लास्ट एग्जांपल हमने बोर्ड पे डिस्कस की थी वही आज हम कोडिंग करेंगे उसकी। तो शुरू करते हैं। ये एक नया पेज फाइल ओपन की है और वी विल स्टार्ट विद और हैश हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं करेगा क्या कि ये एक यूजर से 2D अरे की इनपुट लेगा और उसको प्रिंट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इंट को सॉरी इंटीजर अरे को डिक्लेयर कर देते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जी उसके 3 रोज 4 कॉलम होंगे। ठीक है। उसके बाद हम जेनेरिक सा कोई भी मैसेज प्रिंट कर देते हैं। लेट्स से कहते हैं कि दिस इज द कोडिंग एग्जाम्पल फॉर 2 डायमेंशनल अरेज। ठीक है। नेक्स्ट लाइन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा होगा फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा आपका, लेस देन 3 आएगा। ठीक है। 0 1 2 के लिए चलेगा 3 टाइम्स और फिर आई प्लस प्लस। ये हो गया आपका ए रोज के लिए। फिर कॉलम चुके हैं कितने, 4 है, उनके लिए हम चलाएंगे इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4 एंड जे प्लस प्लस। ये आपको पता है कि जीरो से हम अपने जो भी लूप्स हैं उनको इसलिए चला रहे हैं कि जो हमारे अरे का इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जब हम इसके यूजर से इनपुट लेंगे तो वो भी जीरो से आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम लेट्स से उसको कहते हैं यूजर को कि आप इंटर प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू फॉर, हम चाहते ये हैं कि जब यूजर के पास वो प्रिंट होके आए तो वो इस तरह से प्रिंट होके आए कि वो अरे 0 0 से लेके अरे 0 1 0 2 इसी तरह डाउन टू अरे 3 4 तक उसको नजर आ रहा हो कि मैं अब कौन से कॉलम और कौन से रो की वैल्यू प्रिंट करने जा रहा हूँ या इनपुट करने जा रहा हूँ। ठीक है। ये किया इंटर द वैल्यू फॉर ये अरे, ये एज इज प्रिंट होगा उसके सामने नजर आएगा। और उसके बाद इनमें जो परसेंटेज डी है इनमें आई और जे कर देते हैं कि उस टाइम जो भी करंट जे की और आई की वैल्यू चल रही होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको पता है कि आपने स्कैन एफ करना है और अपना अरे का नाम दे देना है। सॉरी, पहले आपने बताना है कि वो कौन सी टाइप है, डेटा टाइप, और फिर अरे का नाम देंगे आप, आई एंड जे मेंशन करेंगे ताकि जब आप का प्रोग्राम यूजर से इनपुट ले रहा है तो उसको पता हो कि मैंने कौन से एड्रेस पे जाके इसको सेव करना है। ये प्रोग्राम आ गया आपका अपने जो यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है। इन दोनों फॉर लूप्स को आप कॉपी करें क्योंकि अभी इसी की मदद से हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे कमेंट पास कर देंगे जी प्रिंट, और ये है जी आपका इनपुट। ठीक है। अब प्रिंट में क्या करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ चाहिए हमें, स्कैन एफ क्योंकि हम यूजर से इनपुट ऑलरेडी ले चुके हैं ऊपर वाले लूप में। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंट करना है। ठीक है। मोर और लेस वही रहेगी। यहाँ पे इंटर द वैल्यू की जगह करेंगे जी वैल्यू फॉर जो भी अरे का इंडेक्स और वो होगा वो प्रिंट करवाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमने वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो हम करेंगे इज परसेंटेज डी, और हम चाहते हैं कि वैल्यू प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ठीक है। आई जे ऑलरेडी इन दो के लिए आएगा
कि वो आपको अरे के अंदर दिखाएगा कि अरे 0 1 2 के लिए, और यहाँ पे आपका एक और आना चाहिए, वो क्या होगा, ए डबल आर, जो कि अरे इटसेल्फ है, जो मतलब उसकी वैल्यू होगी जो प्रिंट करनी। ठीक हो गया जी। ये है आपका, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन की जो है ना वो हम एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं, ताकि जब आप वैल्यू इंटर कर रहे हो तो उसमें कोई इशू या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नज़र ना आए। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, int warning implicit printf, did you mean printf? Yes, we did mean printf। ठीक है जी, ये ऊपर हमारे लाइन का एरर आया। ठीक है, ये आपका वैल्यू 0 0 के लिए अब हम एंटर करेंगे 0 0, ताकि हमें पता हो कि 0 0 पे हमने 0 0 किया है। 0 1 पे 0 1 प्रिंट करते हैं, 0 2 पे 0 2 एंड 0 3 पे 0 3। अब इसके बाद जब वो नया लूप चलेगा, अब ये देखें कि आई की वैल्यू 0 थी पहले लूप में, जे की वैल्यू 4 तक, मतलब कि 3 तक, 0 से लेके 3 तक 4 टाइम्स चेंज हुई, 0 1 2 3। अब इसके बाद जो आएगा वो 1 एंड 0 आना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद जब 0 4 होगा तो ये कंडीशन अनट्रू हो जाएगी, 4 इज नॉट लेस देन 4। तो वो किधर जाएगा, ऊपर वाले लूप में। और ऊपर वाले लूप में आपको याद है कि आई इज इक्वल टू 0 है अभी भी। जब आई इज इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स वो लेस देन 3 होगा, तो उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो आई प्लस प्लस 1 के साथ इस लूप में दोबारा से एंटर हो जाता है। ठीक है जी, इसको 1 0 कर देते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3, और उसने आपको वैल्यूज प्रिंट करके दे दी हैं। ये देखें, ठीक है जी, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 0 2 पे 2, 0 3 पे 3, 1 0 1 0। इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम वो बनाएं, एक टेबल बना लें, तो कितने हमारे 3 और 4 थे ना, इसको आप करें 1 2 3 और ये 4 था। ठीक, रोज कितनी थी, 0 1 2। तो 0 0 पे आपका ये है आपका 0 0, क्योंकि रोज में आपके 0 1 2 है, यहाँ पे 0 1 2 3 है। ठीक है जी, अब 0 0 पे 0 0 आया, यहाँ पे 0 1 आया, ये आपका 0 2 आया, और ये 0 3 आया। तो अब अगर मुझे ये पता हो कि मैंने 2 3 पे क्या वैल्यू थी, तो वो आपकी ये वैल्यू आ रही है 23, और यही यहाँ पे इसने आपको प्रिंट भी करके दी है 23। 1 3 पे हमने इंटर किया था 13, तो यहाँ पे अब आप देखें 1 3 पे आपके पास क्या आ रही है, 13 वैल्यू, और वो आपकी टेबल के हिसाब से यहाँ पे नजर आएगी 1 3। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपके रोज रोज एंड कॉलम्स में वैल्यूज सेव होती हैं आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे में। किसी भी अरे का साइज जो है, सिंगल में जो भी उसका नंबर ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होता है वो होता है। मल्टी डायमेंशनल अरे में आप रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके कहते हैं कि जी इसमें आपकी 12 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है। इस केस में भी आप देखें कि हमने जो वैल्यूज एंटर की वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक उसने हमसे वैल्यूज लेके वही सारी वैल्यूज आखिर में प्रिंट करके दे दी हैं। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, जिसमें हमने 2D अरेज को समझा कि वो किस तरह से वैल्यू इनपुट करती हैं या आउटपुट करती हैं। इसमें अब चीज़ एक और आप देख लें कि अब आप 2D अरे को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे, इसको टेबल बनाते हैं हम,
आप कहते हैं कि जी स्टूडेंट के मार्क्स आए जी 31, 32, 33 या 34। अब आपने मतलब उसके 4 सब्जेक्ट्स के नंबर आपके पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। और स्टूडेंट है 1, 2, 3। तो 3 स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स के नंबर आप जो है वो सेव करना चाहते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि 3 आपकी रोज हैं जिनको आप एज ए स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, और 4 कॉलम्स जो आप जिनके नंबर हैं वो आपको एज ए उनके सब्जेक्ट्स के किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के यूज होंगे। तो आप क्या करेंगे कि जी जो आपका अरे जीरो वाली लूप चलेगा, जो पहला लूप होगा वो पहला स्टूडेंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। इस चीज को आप लोग अपने एग्जाम्पल के तौर पे रन करके देखें कि आप लोग 2D अरे के थ्रू किसी भी स्टूडेंट के नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या स्कैन करके उनको प्रिंट करवा सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। टेक केयर। और अगर इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हो या फीडबैक हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है जी। थैंक यू सो मच।